ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा वक्त निकल जाए और वक्त निकल जाने के बाद तुमको याद आए कि मुझे क्या करना था। जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं है। अरे किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं, काटने के लिए थोड़ी है। कपड़ा खाली काटने के लिए, फिर सिलने के लिए नहीं है। तुम जिंदगी काट रहे हैं, बिता रहे हैं। जिंदगी जैसी है बहुत गुजर गई, अब थोड़ी बची है, ये भी गुजर जाएगी। ज्ञानी ऐसे बोलता है। ज्ञानी हर दिन का मजा लेता है, लुत्फ लेता है। पूरी जिंदगी का आनंद जितना ज्ञानी लेता है कोई नहीं लेता है। विवेकानंद से किसी ने पूछा, तुमने सारे दुनिया के रस क्यों छोड़ दिए? तुमने जवानी में ही क्यों वैराग ले लिया? तो वो हंसने लगा, बोलने लगा, मैंने तो रस पी लिया, तभी तो खुश रहता हूं। तुम लोग तो छिलकों पर लड़ाई कर रहे हैं। छिलके जो बचे मैंने फेंक दिए, तो तुम छिलकों पर लड़ाई करते, तुम शरीरों पर लड़ाई करते, शरीरों को अपना मान के बैठे, लेकिन अंदर का जो रस था वो तो मैंने पी लिया। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। हर दिन कैसे मुझे जीना है आनंद में, न किसी से राग रखना है, न किसी से द्वेष रखना है, न किसी की बात में जाना है, न पर चिंतन करना है, न पर राग द्वेष रखना है। किसी चीज से नहीं द्वेष है, नहीं राग है। ये सब जलाने वाली चीजें हैं। ईर्ष्या मनुष्य को जलाती है, लेकिन ईर्ष्या को रख के बैठे। क्रोध जलाता है, फिर क्रोध को बुलाते हैं तुम, क्रोध को अंदर रख के बैठते हैं। क्रोधी आदमी से कोई प्यार करता है? सब डरते। तुम्हारे अंदर क्रोध होगा, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे से डरेंगे, वो भी तुमको प्यार नहीं करेंगे। बोलेंगे पापा गुस्सा होंगे, मम्मी गुस्सा होगी। उनको पता है गुस्सा इनका तेज है, तो प्यार क्यों नहीं कर सकते? कौन सा तुम्हारे पास भगवान ने कोई प्यार की कमी दी है? एक से करते हैं प्यार तो मोह बन जाता है, सर्व से करते हैं प्यार तो प्यार बन जाता है। तो प्यार करने में तो तुम्हारा कोई खर्चा नहीं लगता। ये वक्त तुम्हारे को फिर लौटकर जिंदगी में नहीं आएगा। तो शायर लोग बोलते हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दुनिया से जा रहे हैं तो बोलते हैं क्या करें, कुछ मिला ही नहीं, बड़े बेआबरू हुए, भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, सारी जिंदगी ऐसे ही चली गई। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये कम मिला, वो कम मिला, भाई को ज्यादा मिला, हमको कम मिला, सारा दिन ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। और ज्ञानी कैसे जीता है? मर के जीता है। और क्या प्राप्त करता है? मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। वो जीवन का आनंद लेता है। तुम मृत्यु से डरते हैं, वो मृत्यु को स्वीकार करता है। तुम कहते हैं कहीं मेरा ये न मर जाए, कहीं मेरा वो न मर जाए, कहीं मैं न मर जाऊं। अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं किया, जवान लड़के अभी तो शादी ही नहीं की, अभी तो बच्चे ही नहीं देखे, अभी तो घर ही नहीं बनाया, अभी तो अपनी पत्नी को पूरे जेवर भी नहीं खरीद के पहनाए। ऐसे ही जीवन निकल गए। ज्ञानी को कुछ ना हो, लेकिन वो कहता मैंने तो अपना हर दिन आनंद से बिताया, प्रेम से बिताया, भले रूखा खाया या सूखा खाया, पर खुश तो रहे। भले जेवर नहीं पहना, भले बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने, पर जो पहने तो सही, ढंग से तो चले, इज्जत से तो चले, समाज में इज्जत से तो रहे, सबको प्यार तो किया, सबको हंसाया तो सही, सबकी सेवा में रहे, अपने से बड़ों की सेवा में रहो। तुम्हारा भी जीवन कभी ऐसे, जानी तो जाने वाली है बहुत जल्दी, फिर सामने बुढ़ापा है,
तो बुढ़ापा देख करके रो नहीं, कहते हैं बुढ़ापा देख कर रोया। हम बुढ़ापा देख के रोते नहीं हैं, हम सीखते हैं कैसे मेरे पास ये बुढ़ापा नहीं आए, कैसे मेरे को ये बुढ़ापा असर नहीं करे। जैसे ये लोग दीन बन गए, हीन बन गए, लोगों से प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई इज्जत मांगता है, हमको गुरु पहले ही भरपूर कर देता है, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और उनसे भी हम वैर नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते, उनकी भी सेवा करते, उनको भी देखते हैं कि देखो इस चीज की जरूरत है, इसको वो दो। ये गुरु हमको सब सिखाता है कि बड़ों की भी इज्जत करो, बुजुर्गों की भी इज्जत करो, वृद्धों को भी जो आवश्यकता है वो उनको लाके दो, उनको प्यार से देखो, उनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखो। कल तुम्हारा भी ऐसा समय आ सकता है, उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। ये नहीं कि आज तुम जवान है, आज तुम इतना काम कर सकते, खाना बना सकते, मैं तो अपने हाथ से सब कर सकता हूं, मैं तो कमा सकता हूं। अहंकार नहीं करो, पता नहीं किस टाइम ये काम तुमसे छूट जाए, किस समय अपाहिज हो जाओ, किस समय पैरालिसिस हो जाए, किस समय बीमारी आ जाए, किस समय बोल पाओ, किस समय न बोल पाओ, गला ही बंद हो जाए, क्या मालूम। तो आज का दिन मेरे को जो मिला, आज तो प्यार से बोले, ये जुबान तो मिली बोल मीठे कहे, पर इस जुबान से किसी की जो निंदा करे तो खुदा क्या करे, तो हरि क्या करे। भगवान ने तुमको प्यारा समा दे दिया और हमारे लिए आज इंसान बना, पर हरकतें अगर हम जानवर सी करें तो खुदा क्या करे। अगर हम हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं जैसे जानवर खाली मैं मेरे के लिए जीता है, हम भी मैं मेरे के लिए जीते हैं, तो फिर खुदा क्या करे। उन्हीं से मोह करते, उन्हीं के पास बैठते, उन्हीं से बातें करते, अपना परिवार बढ़ाते नहीं, अपना प्रेम बढ़ाते नहीं है। फैलाओ अपने प्रेम को, सारी दुनिया में जाके बांटो, वक्त निकालो माया से। माया वक्त देगी नहीं तुम्हें, माया अपनी लपेट में ले लेती है, लेकिन हमको उसको हटा के अपना वक्त निकालना पड़ता है। हमको गुरु ने फ्री किया, सब माया को ऐसे ऐसे करके पीछे करते गए करते गए। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए। अगर संसार के प्रलोभन में फंस जाते तो यहां नहीं बैठे होते आज। हम भी कटोरा लेके सबसे प्रेम की भीख मांगते रहते, लेकिन आज गुरु ने शहंशाह बनाया है तो हमको किसी से प्रेम मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप ही मिलता है प्रेम। हम तो जानते नहीं कहां से आते हैं, कहां से बैठते हैं, कहां कहां किस किस शहर से आए, आके बैठते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी बढ़ाई करते हैं, जबकि हमने तो कुछ भी नहीं किया उनके साथ। हम तो कभी मिले भी नहीं, उनके शहर में भी नहीं गए, लेकिन वो वहां बैठ के भी शुक्राने गाते, वो वहां बैठ के भी प्यार करते हैं, वहां बैठ के भी चिट्ठी लिखते हैं, वहां बैठ के प्रेम के आंसू बहाते। तो किस लिए? आज ये गुरु की मेहरबानी है ना इतनी, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं। बहुत गुरु की अनंत मेहरबानियां, उसी ने ही ऐसा जीवन बनाने की प्रेरणा दी। पहले गुरु हमको अट्रैक्ट करता है, फिर इंस्पायर करता है, तुम कर सकते हो, तुम बढ़ सकते हो, तुम ऐसे हो सकते हो, तुम ऐसे हो सकते हो, तुम भी विवेकानंद हो सकते हो, तुम भी राम तीर्थ हो सकते हो, रामकृष्ण हो सकते हो, राम हो सकते हो, कृष्ण हो सकते हो। क्या क्या नहीं गुरु हमको प्रेरणा देता है। जैसे तुम बोलता है मेरा राजा बेटा ये बनेगा, मेरा राजा बेटा ये करेगा, मेरा राजा बेटा, तो उसकी आशाओं पर पानी तो नहीं फेरना चाहिए ना। गुरु ऐसी ऐसी प्रेरणा दे के हमको उठाता है, नहीं तो किसी सभा में बात भी नहीं कर सकते, किसी के साथ बैठ भी नहीं सकते, कोई प्यार भी ना करता, बस अपने वो 4-5 लोग लेके
एक ग्रस्त बना के पशुओं की तरह बैठे रहते, हम दो हमारे दो। उस दिन मैंने कहा तुम लोग कितने चालाक हैं। कहते अब तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। हमने कहा है कंप्लीट हो गई, कैसे हो गई? बोले हम दो और हमारे दो। तो हम दो और हमारे दो माना दो बच्चे, और हम दो पति पत्नी। माँ बाप कहां गए? वो भी तुम्हारी गृहस्थी में रह रहे हैं, पर उनको नहीं बोलते कि हम चार हमारे दो, ऐसे कह दो। माँ बाप से ही तो ये दो शरीर तुमको मिले, फिर उससे ये दो आए। तो पूरे परिवार को नहीं स्वीकार करते, हम दो हमारे दो। एक बार दो पति पत्नी आपस में फोटो निकाल रहे, तो मां को भी दिल किया मैं भी पास में बैठ जाऊं अपने बेटे के, मेरा भी फोटो निकले। कहते हटो हटो हटो, तुम हटो, इस वक्त खाली हम और ये दो आपस में हम फोटो निकालेंगे। मां का चित्र भी नहीं हो हमारे चित्र के साथ, चित्र के साथ। बताओ कितनी कंजूसी है। प्यार तो दूर की बात है, एक फोटो में नहीं खड़े होने देते कि वो फ्रेम में लग जाएगा किसी के, तो फिर हम इतने दिखेंगे। एक हमारा अकेला ही दिखना चाहिए, हमारे पति पत्नी का ही दिखना चाहिए। बच्चों के ऊपर लाल लुटाते हैं, लाखों लुटाते। जो ड्रेस कहेंगे बच्चे, ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो, सब उसकी डिमांड पूरी करते। मां बोलेगी दवाई ला दो, तो कहते पैसे नहीं है। तुम्हें तो बस सारा दिन पैसों की पड़ी है, डॉक्टरों की पड़ी है, यही करती रहती। उसको दवा के भी पैसे नहीं देंगे, उसको अच्छे कपड़े भी नहीं लाके देंगे। अब मर जाएगी बुढ़ी, क्या करेगी इतने अच्छे पहन के? घर में तो बैठी रहती है, इसको ऐसे ही दे दो। उतरे उतरे जो होंगे वो माई भी कहती मैं क्या करूंगी, मैं तो यही पहन के ठीक है। लड़कियों की उतरन पहन के घूमती रहेगी, काहे के लिए? वो दो उतरन दे दो मेरी नौकर को, मां को नए कपड़े सिला दो, अच्छे कपड़े बना दो। वो भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती है, तुम्हारी शोभा उससे है, वो तुम्हारा छत्र है घर का। तो इज्जत नहीं करते आजकल के बच्चे, वो समझते हैं बस ऐसे ही। पर गुरु उनको ये भी रहना सिखाता है, कैसे गृहस्थ में रहो, कैसे एक दूसरे की इज्जत करो। तुम एक जड़ चीज की इज्जत करते हो, मकान की इज्जत करते हो, दरवाजे साफ करते हो, सब चीज साफ करते हो, इंसान की इज्जत नहीं कर सकते। जड़ चीजों की इज्जत करते हो, उनको देखने जाते हो, इमारतों को, वहां ताजमहल देखने जाएंगे, वहां ये देखने जाएं, वहां वो देखने जाएं, और घर में जो तुम्हारे जीवन भर को जिन्होंने संभाला, बड़ा किया, ये किया, उनकी परवाह नहीं है। वो रात को 12 तक भले तुम्हारा इंतजार करें, तुम सिनेमा घर में बैठे, फिर वो बेचारी बुढ़ी उठे तुम्हारा दरवाजा खोलने के लिए, मां मैं आऊंगा, मेरे को खोलना दरवाजा, मेरे को गरम फुल्का पका के देना, तुम्हारे हाथ का बड़ा अच्छा लगता है। अब मालूम नहीं प्रशंसा करता है कि नौकरानी बनाता, यही नहीं मालूम चलता। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, गुरु तुमने ना हमको लोहे से कुंदन बना दिया। अब पता नहीं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि गुरु की कर रहे हैं, क्या मालूम। खुद कुंदन हो गया ना, अब इसमें उसको क्या पता गुरु की प्रशंसा कर रहा है या अपनी कर रहा है। तो मैं तो ये बन गया, मैं तो ये बन गया, और मां बाप कुछ नहीं। जिन्होंने बना दिया, जिस पारस ने तुमको बनाया कुंदन, उसकी महिमा नहीं, पर औरों की महिमा गाते रहते हैं। पत्नी की गाएंगे, ससुराल की ये इज्जत मिली, वो इज्जत मिली। 2 दिन को रहा दामाद तो इज्जत मिली, अगर वो घर जमाई बन जाए तो उसको निकाल फेंकेंगे। वहां तुम हमारे रोटले पे पलने आया, भाग यहां से। दामाद की 2 दिन 4 दिन इज्जत होती है, अगर वो ज्यादा रहने लगे तो उसको घर के नौकर से भी बदतर समझते हैं। फिर तो अपनी इज्जत बचानी हो तो ज्यादा इधर उधर मत दौड़ा करो, अपने स्वरूप में रहो, अपने घर में रहो, ठहरी हुए ठिकाने। ज्यादा मैके का मुंह भी नहीं देखना। तुम लोग रोज रोज मैके भागते हैं, इधर भागते। वो मैके वाले आज तो चाहते हैं रोज जाओगी तो कहेंगे ये लड़की तो हमारे गले पड़ गई है। अपने आदमी के साथ जाके रहे, खुश रहे,
हमारे पास काय को आके बैठ जाती है। तो जहां रहते हो वहां अपनी इज्जत बना के बैठो, अपनी इज्जत से रहो, अपने प्यार से रहो, अपनी जगह बना के रखो, सबके दिलों में जगह बनाओ। गुरु ऐसा तुम्हारे को जीवन बना के देने वाला नहीं मिलेगा। मंत्र जंतर देने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, जाओ ये जाके जपो, ये दान करो, ये सत्कर्म करो, ये पुण्य करो, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये सब कराने वाले बहुत मिलेंगे, पर अज्ञान निकालने वाला कहां मिलेगा। हमारे अंदर जो अज्ञान पड़ा है उस अज्ञान को कैसे निकाले, कौन निकाले। एक बार दो दोस्त थे, आपस में दोस्ती में बातें हो रही थी और बातें करते करते मालूम नहीं किस बात में झगड़ पड़े। अब झगड़ पड़े तो गुस्सा आ गया, अब गुस्से में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अब मारने मारने में एक ने तो फिर जूता ही खोल दिया अपना, और जूता उठा के जैसे ही अपने दोस्त को मारने जा रहा था उसका जूता कुएं में गिर गया। बीच में कुआं था, अभी कुएं में जो चमड़ा पड़ गया, सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अरे बोला ये क्या किया तुम लोगों ने, लड़ झगड़ के कुएं में पानी ब्राह्मण लोग भी पीते, वो लोग भी पीते, तो चमड़े वाला पानी हो गया। अब क्या करें इसका। हो गया ब्राह्मण समाज इकट्ठा, चलिए पूजा करते, चलिए हवन करते, आज ये करते, आज वो करते हैं। रोज बेचारे अनुष्ठान करें, कभी पूजा करें, कभी यज्ञ करें, कभी हवन करें, कभी दान करें। फिर आखिर एक दिन पूर्णाहुति दे के भाई अब यज्ञ समाप्त हुआ और कई नदियों का जल लेके उस कुएं में आके डाल दिया कि सब नदियां पवित्र है, उसका जल इसमें पड़ जाएगा तो ये कुआं पवित्र हो जाएगा। और फिर पानी पीना शुरू किया। अब इतनी मेहनत तो करी लेकिन बांस तो नहीं जा रही थी, वो चमड़े की बांस हो गई तो जाए नहीं। तो एक ब्रह्मज्ञानी आया वहां, अरे बोला क्या